अवृलघुत्व गुण। अवृलघुत्व गुण क्या है? आचार्य देवसेन महाराज सूत्र नंबर 99 में लिखते हैं, अवृलघु भाव अवृलघुत्वम सूक्ष्म अवाग गोचरः प्रतिक्षणम वर्तमान आगम प्रमाण्यात अभ्युपगम्य अवृलघु गुणः। अवृलघुर भावो अवृलघुत्वम सूक्ष्म अवागगोचरः प्रतिक्षणम वर्तमान आगम प्रमाण्यात् अभ्युपगम्य अवृलघु गुणः। जो सूक्ष्म है, जो सूक्ष्म है, अवाग गोचरः जो वचनों के अगोचर है अर्थात वचनों के माध्यम से कहने में नहीं आता, प्रतिक्षण वर्तमान प्रति समय जो परिणमनशील है, वर्तनाशील है, आगम प्रमाणात अभ्युपगम्य आगम प्रमाण से जाना जाता है, वह अवृलघु गुण है। और अवृलघु भावो अवृलघुत्वम, अवृलघु गुण का जो भाव है वह अवृलघुत्व नाम का गुण है। इसके विषय में विशेष बात यह जाननी है, ये अत्यंत सूक्ष्म है और अवाग गोचर है अर्थात वचनों के माध्यम से कहा नहीं जा सकता। प्रति समय परिणमनशील होने से ये वचन का विषय नहीं बनता। अवृलघु के भाव को अवृलघुत्व गुण कहते हैं। इस गुण के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप, एक गुण दूसरे गुण रूप परिणमन नहीं करता और ना ही द्रव्य के गुण बिखर कर पृथक पृथक होते हैं। वे अनादि से संयुक्त रूप से हैं, सदा से हैं और सदा रहेंगे। इसको जानने से हमको क्या लाभ? वस्तु स्वरूप का एवं वस्तु स्वतंत्र की सिद्धि होती है। प्रत्येक द्रव्य अपने आप में स्वतंत्र है, कोई भी द्रव्य किसी के अधीन नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता एकांत से नहीं है, इस जैन सिद्धांत की सिद्धि होती। अच्छी तरह समझना। इसमें भी जैसे पूर्व में कहा कि प्रत्येक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उपकारी है, इसी समय बहुत अच्छी तरह कह रहे हैं कि मूल सिद्धांत तो यह कह रहा है कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं स्वयं ही कार्यकारी है, अन्य का उसे कोई सहयोग नहीं है। तो दोनों बातों को अच्छी तरह समझना कि एकांत नहीं है, ये अनेकांत से ऐसा जानना। निमित्त रूप में परद्रव्य सहायक हैं, उपकारी हैं, लेकिन उपादान रूप से परद्रव्य कुछ भी करने वाले नहीं। अनंत द्रव्यों की सत्ता एवं संख्या कायम रहती है। कोई भी द्रव्य बिखर कर दूसरे रूप नहीं होता, कोई भी गुण निकलकर दूसरे रूप नहीं होता। इससे जो नियत हैं, अवस्थित हैं, जितनी अनादिकाल से द्रव्य थे वे वैसे ही अनंत काल तक बने रहेंगे। एक भी द्रव्य कम बढ़ नहीं होता कि अभी इतने जीव हैं और फिर इतने जीव मोक्ष चले जाएंगे तो फिर आधे जीव समाप्त हो गए या कम हो गए, नहीं। लोक में इतने जीव जो थे वे हैं और वे सदा बने रहेंगे। जीव द्रव्य और उद्गल रूप द्रव्य एक में होने पर भी दोनों स्वतंत्र हैं, इस बात का बोध होता है। दो द्रव्य हैं, दोनों एक दूसरे से अत्यंत विपरीत, दोनों एक दूसरे से भिन्न। जीव चैतन्यमयी, उद्गल अचेतन। जीव
जीव रूप है, उद्गल अजीव रूप है। ज्ञान दर्शन जीव के गुण हैं, स्पर्श रसगंध वर्ण उद्गल के गुण हैं। दोनों एक दूसरे से विपरीत होते हुए भी अनादिकाल से साथ रह रहे हैं, लेकिन दोनों हैं कैसे? स्वतंत्र स्वतंत्र। अब आगे आचार्य कहते हैं प्रदेशत्व नाम का गुण। सूत्र नंबर 100। प्रदेशस्य भावः प्रदेशत्वं चेतत्वं अविभागी पुद्गल परमाणुना बद्धत्वम्। प्रदेशस्य भावः प्रदेशत्वं चेतत्वं अविभागी पुद्गल परमाणुना बद्धत्वम्। प्रदेश का भाव प्रदेशत्व है, उसे चेतत्व भी कहते हैं। एक अविभागी पुद्गल परमाणु के द्वारा व्याप्त या ग्रहण किए गए क्षेत्र का नाम प्रदेश है। अच्छी तरह इसको जानें। लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश हैं। एक पुद्गल का सबसे छोटा अणु जिसका कोई दूसरा टुकड़ा ना हो उसे कहते हैं अविभागी पुद्गल अणु। उस अविभागी पुद्गल का अणु परमाणु जितने क्षेत्र को कवर करता है उस क्षेत्र का नाम एक प्रदेश है। और उस प्रदेशत्व के भाव का, प्रदेश के भाव का नाम प्रदेशत्व है। जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य अपने कोई ना कोई क्षेत्र को प्राप्त होता है, आकार को प्राप्त होता है, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य अपने किसी ना किसी क्षेत्र को प्राप्त है और किसी ना किसी आकार को प्राप्त है। अविभागी अर्थात विभाग रहित पुद्गल परमाणु के द्वारा व्याप्त किए गए, घेरे गए प्राप्त क्षेत्र का नाम प्रदेश है। इसको जानने से हमको क्या फायदा? प्रत्येक द्रव्य का आकार अपने प्रदेशत्व गुण से होता है। कोई भी ईश्वर या पर पदार्थ उस आकार का कर्ता नहीं है। चलिए, हमारे और आपके विषय में तो समझ में आ गया कि हम और आपके तो नाम कर्म के निमित्त से आकार, आकृति, रचनाएं, कलर आदि को हो गए, लेकिन बाकी सबका क्या? बाकी सब जो भी दीवार हैं या अन्य कोई वस्तुएं हैं, ईंट आदि है, मिट्टी है, पर्वत है, इन सब में क्या निमित्त है? तो कहते हैं इन सब में उनका स्वयं का प्रदेशत्व नाम का गुण आकार रूप प्रदान करने वाला है। प्रत्येक शरीर के आकार के कारण अपने को हीन या श्रेष्ठ मानना ठीक नहीं। अच्छी तरह विचार करके और इस बात का निर्णय करें कि दूसरा कोई भी किसी से कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं। तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो। जो जिस रूप में है वो या तो अपने कर्म के निमित्त से इस रूप है या फिर स्वयं के प्रदेशत्व गुण के निमित्त से। जीव द्रव्य के आकार में संकोच विस्तार होने पर भी उसके असंख्यात प्रदेश कायम रहते हैं। अरे उसे चींटी का स्वरूप आज कर्म के निमित्त से वह चींटी नाम कर्म जो उसने बांधा होगा 3 इंद्रिय संबंधी, इसलिए वह चींटी हो गई। और कोई हाथी हो गया, लेकिन हाथी की आत्मा में जो प्रदेश हैं वे भी असंख्यात हैं और चींटी के शरीर में जो प्रदेश हैं वे भी असंख्यात हैं। अरे असंख्यात असंख्यात प्रदेश हैं दोनों की, प्रदेशों में कोई अंतर नहीं हुआ, आकार छोटा बड़ा हुआ। अगुरु लघु गुण के कारण बड़ा परिणमन, बड़ा बदलाव दोनों में आया, लेकिन दोनों बदले नहीं। जीव द्रव्य के आकार पर उसके अन्य गुणों का कार्य आश्रित नहीं है। बहुत अच्छी तरह इस विषय को याद रखना कि किसी भी द्रव्य का आकार कोई भी हो, उससे उसके कोई भी कार्य प्रभावित नहीं होते। अब आगे आ जाए, अगले गुणों को और बतलाते हैं। ये 4 गुण जो सामान्य भी हैं और विशेष भी हैं। तो सूत्र नंबर 101। चेतनस्य भावः चेतनत्वं चैतन्यम अनुभवनम। चेतन के भाव का नाम चैतन्य है। चेतन का जो भाव है उसका नाम चेतनत्व है। और वह कैसा है? चैतन्यम अनुभवनम, अर्थात पदार्थ के अनुभव को चैतन्य कहते हैं। जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य में स्व और पदार्थ का अनुभव होता है, ज्ञान होता है, मैं हूं, और पर द्रव्य भी हैं,
इसका बोध जिसको हो रहा है, अनुभव में जिसे आ रहा है, उसका नाम चैतन्य गुण है। उसे चैतनत्वम, ये चेतनत्वम नाम शब्द दिया। आगे कहते अचेतनत्व, अचेतनस्य भावो अचेतनत्वम, अचैतन्यम अननुभवनम, अचैतन्यस्य अचैतन्यस्य भावो अचेतनत्वम, अचैतन्यम अननुभवनम। अचेतन के भाव को अर्थात पदार्थ के अनुभवन को, अर्थात जिससे पदार्थ का कोई अनुभव नहीं होता, उसे अचेतनत्व कहते हैं। जिसे परद्रव्य का, परभाव का कोई बोध नहीं होता। ये ही तो हम और जीव में और पुद्गलों में अंतर है। हमें स्वयं के और पर के अस्तित्व का ज्ञान बोध होता है, और इन पुद्गल आदि वस्तुओं को, टेबल, कुर्सी, कपड़ा, इनको अन्य का कोई बोध नहीं होता। आगे कहते हैं मूर्तत्व स्वभाव, मूर्तस्य भावो मूर्तत्वम, द्रव्यादिम द्रव्यादि मत्वम, द्रव्यादि मत्वम। मूर्तस्य भावो मूर्तत्वम, मूर्ति का भाव या मूर्ति का भाव ही मूर्तत्व है। वह मूर्तत्व क्या है? रूपादि वाला है। रूप, रस, गंध, वर्ण, स्पर्श, जिसमें ये सब पाए जाते हैं, उसका नाम मूर्तत्व है। और मूर्त है, और उस मूर्त का जो भाव है, उसका नाम मूर्तत्व है। सो यह चेतन में नहीं पाए जाते, ये मात्र उद्गल में पाए जाते हैं। उद्गल की परिभाषा क्या बनाई? स्पर्श रस गंध वर्ण बनता उद्गलः, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाएं, वह उद्गल है। अब अमूर्त क्या है? तो कहते हैं अमूर्तस्य भावो अमूर्तत्वम, रूपादि रहितत्वम। अमूर्तस्य भावो अमूर्तत्वम, रूपादि रहितत्वम। अमूर्त के भाव को अमूर्तत्व कहते हैं। वह अमूर्तत्व कैसा है? तो कहते हैं स्पर्श रस गंध वर्ण इनसे रहित है, अर्थात उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते। अच्छी तरह जब इन्हें हम विस्तार से जाना था, तो जाना कि जो उद्गल है वह मात्र मूर्तिक है, बाकी सब कुछ अमूर्तिक है। जीव के विषय में अनेकांत है कि कर्म से बद्ध होने के कारण मूर्तिक है, निश्चय से अमूर्तिक है। इस प्रकार यह गुण व्युत्पत्ति अधिकार पूर्ण हुआ।